बहुत बहुत स्वागत है हमारा। और जिस प्रकार से विनय सर झारखंड यूट्यूब चैनल को आपने इतना पसंद किया था, ये हमारा नया चैनल है। इस पर अब रेगुलर आपको विश्लेषण मिलता रहेगा और उस चैनल पर अब झारखंड की संस्कृति और झारखंड से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो इसमें आज विश्लेषण करेंगे कि क्या जो महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा के 444 पद जो थे, जिस पर सब कुछ हो गया था, क्या अब ये ऐसे उलझन में फंस गया है कि अब ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? कोर्ट में कुछ स्टूडेंट इस कारण से गए थे कि वो ये बताना चाहते थे कोर्ट को कि उसने जो है ऑनर्स पेपर में लिया था उस सब्जेक्ट को जो महिला पर्यवेक्षिका के लिए जरूरी है, लेकिन जो जेएसएससी है उसने उन लोगों को छांट दिया जो लोग 3 साल के बजाय 2 साल या 1 साल उस विषय को पढ़े हैं। यानी कि पास कोर्स वाले को ले लिया, ऑनर्स वाले को हटा दिया जो उसमें विशेषज्ञता रखते थे। कहीं पर यह भी दुविधा आ गई कि 3 साल का मतलब आखिर है क्या, 2 साल का मतलब है क्या। और इस दुविधा से बचने के लिए स्टूडेंट चले गए कोर्ट के शरण में। कोर्ट में मामले के जांच के दौरान में, तर्क के दौरान में ये मामला आ गया कि कोई भी सीट सिर्फ महिला के लिए 100% कैसे आरक्षित किया जाता है। देखिए, आप कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने, तो आपका हाथ में फुंसी है, जांच इसकी शुरू होती है और वो चला जाता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है और ये अब मामला खत्म हो जाता है और हार्ट का प्रॉब्लम में ही लोग उलझ जाता है। देखिए, मामला कुछ और था, गए थे कुछ और कारण से, लेकिन वहां जाकर समीकरण बदल गया और समीकरण ऐसा बदला कि अब परीक्षा रद्द की ओर जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने पिछली लास्ट सुनवाई जो 16 अक्टूबर को हुआ उसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि आखिर पूरी सीट कैसे रिजर्व की जा सकती है, ये किस ग्राउंड पर किया गया है, इसकी जानकारी दीजिए। पूर्व में सीडीपीओ नाम की एक परीक्षा होती थी बिहार में, अभी झारखंड में भी हुआ है। ये चिल्ड्रंस डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर का पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होता था। इसमें भी मामला कोर्ट में गया था और जाने के बाद फिर इसमें दोनों के लिए ओपन किया गया। अगर इसमें 10% सीट भी पुरुष के लिए होता तो ये ज्यादा सुरक्षित हो जाता। अब जेएसएससी को जवाब देना, देखिए उल्टा पड़ गया दांव। मुकदमा किसी और कारण से हुआ था, याचिका किसी और कारण से डाला गया था, लेकिन वो मुद्दा अब गौन हो गया। अब दूसरा मुद्दा वहां पर आ गया है और कोर्ट अपने फाइल में इस चीज को लिख चुकी है। जो पिछली सुनवाई में बोला गया था उसी चीज को कल रिपीट किया गया कि आखिर किसी भी एग्जाम में 100% सीट आप सिर्फ महिला के लिए रिजर्व कैसे कर सकते हैं। इसका सही जवाब जेएसएससी को देना पड़ेगा, क्योंकि जेएसएससी 2 बार से इसी उलझन में है कि इसका उत्तर वो क्या लिख करके दे, और जब तक ये उत्तर नहीं जाएगा कोर्ट संतुष्ट ही नहीं होगी। ऐसे में ये बुरी तरीके से नौकरी फंस गई है। झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ यही दुविधा है कि वैकेंसी आती है, नियमावली स्पष्ट नहीं होता है और स्पष्ट नियमावली नहीं होने से मार्केट में लोगों को लगता है कि हम फॉर्म भरे या नहीं भरे, और भर देते हैं तो फिर ये कोर्ट में चला जाता है और वहां से नई चीजें आ जाती हैं। तो नौकरी कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सवाल उलझन में रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।